वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एमपी स्पेशल करंट अफेयर एमपीपीएससी अपर प्रीलिम्स एग्जाम 2024 के लिए करेंगे, जो आपका फेब 2025 में प्रस्तावित है। एमपीपीएससी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस का क्रैश कोर्स भी चल रहा है। आप इसमें ज्वाइन करके अभी भी अपनी पूरी तैयारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए समेकित कर सकते हैं। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में जून 2024 का मध्य प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर पूरा इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले एग्रीमेंट सेक्शन। एग्रीमेंट हुआ है हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश और अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई के बीच। हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के उपचार के लिए और उनको बेहतर स्वास्थ्य लाभ देने के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग मध्य प्रदेश सरकार और अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई के बीच यहाँ पर समझौता किया गया था। अपॉइंटमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। रमेश मेंदोला भारतीय सॉफ्टबॉल संघ के नए कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे, न्यू एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सॉफ्टबॉल एसोसिएशन। आगे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं, भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष ये बने थे। मनोज पांडे का स्थान इन्होंने ग्रहण किया था। श्री हरजिंदर सिंह मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के नव नियुक्त संचालक बने थे, श्री हरजिंदर सिंह। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाते हैं हम लोग। भारत गौरव सम्मान डॉक्टर पंकज अग्रवाल को मिला था। इंदौर शहर के वास्तु विज्ञान और पर्यावरण ऊर्जा प्रबंधन विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज अग्रवाल भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किए गए थे। भारत गौरव सम्मान 2024 का ये श्री संतोष चौबे को मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय रायसेन के कुलाधिपति है ये। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया था। रघुराज तिवारी का ये कलाकार है। भिंड जिले में गौरी सरोवर में श्री राम मंदिर की तैरने वाली कलाकृति बनाने के कारण इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट जो है ये अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर कोलुआ काला को मिला था, जो कि भोपाल में। भोपाल के इस शहरी स्वास्थ्य केंद्र को अर्बन पीएचसी को जो है 99.7 मार्क्स मिले थे। पहली बार किसी हेल्थ सेंटर को जो है इतने ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द वर्ल्ड बेस्ट स्कूल पुरस्कार मध्य प्रदेश के 2 सीएम राइज स्कूलों को विश्व के सर्वश्रेष्ठ 10 स्कूलों में चुना गया है T4 एजुकेशन के द्वारा। नवाचार श्रेणी में सीएम राइज बिनोबा स्कूल रतलाम को और सीएम राइज जो है मॉडल उच्चतर माध्यमिक स्कूल झाबुआ को T4 एजुकेशन के द्वारा विश्व के 10 श्रेष्ठ स्कूलों में से जगह दी गई है। बुक्स एंड ऑथर में अंतर्ध्वनि एक कहानी संग्रह शीला मिश्रा की ये है। इसका विमोचन जो है उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने किया था। ऑबिचरी सेक्शन में आ जाते हैं। श्री राम दर्शन मिश्रा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के पूर्व उप कुल सचिव, ये नहीं रहे, ठीक है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार। संत बब्बा गुरु मनोज भारती, ये दतिया मध्य प्रदेश से। पंच दश नाम जूना अखाड़ा के महंत, ये नहीं रहे। मदन लाल त्यागी सीहोर के पूर्व विधायक नहीं रहे थे। विजय नायडू पूर्व क्रिकेटर और मध्य प्रदेश रणजी टीम के कप्तान ही नहीं रहे। डॉक्टर शरद पगारे इंदौर के विख्यात साहित्यकार ही नहीं रहे। इनको व्यास सम्मान मिला था वर्ष 2020 में इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए, ठीक है, शरद पगारे। आ जाएंगे हम लोग स्कीम्स, कैंपेन और इनिशिएटिव सेक्शन पे। स्कूल चले हम अभियान 2024 ये डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से शुरू किया था। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसका उद्देश्य था गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों का एडमिशन बढ़ाना। दस्तक सह स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून को भोपाल से उप मुख्यमंत्री जी ने राज्य स्तरीय दस्तक सह स्टॉप डायरिया कैंपेन यहाँ पे शुरू की थी। उद्देश्य इसका था चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को घटाना। जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया था। बेतवा नदी के उद्गम स्थल की पूजा कर बरगद का पौधा लगाकर जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ इसमें किया था। गंगा दशहरे के अवसर पर उज्जैन में इसका समापन हुआ था। हमारे एग्जाम में एक बार पूछ चुके हैं कि बेतवा नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो विंध्य पर्वत है, ध्यान रखिएगा। आगे है श्री अन्न संवर्धन अभियान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर भोपाल में ये राज्य स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम और श्री अन्न संवर्धन अभियान शुरू किया था। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था जून मंथ में। और हेल्दी मध्य प्रदेश इनिशिएटिव अभियान ये मध्य प्रदेश सरकार का है। जो है हेल्थ ऑफ इंदौर का किसी भी एक शहर में किया गया विश्व का सबसे बड़ा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्वे है।
मध्य प्रदेश के युवाओं को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर टेस्ट यहाँ पे किए जाते हैं, मतलब जो बेसिक चेकअप होता है वो सब यहाँ पे करवाया गया था। हेल्थ ऑफ इंदौर में किसी भी एक शहर में अब तक का सबसे बड़ा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्वे कराया गया था, मतलब जिसमें मैक्सिमम लोगों का हेल्थ सर्वे हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? इंदौर में। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में आ जाएंगे। राष्ट्रीय ट्रायथलॉन चैंपियनशिप ये हुई थी तेलंगाना में। मध्य प्रदेश की दुर्विशा पवार ने जूनियर गर्ल्स कैटेगरी में 2 मेडल जीते थे गोल्ड के, और सीनियर पुरुष वर्ग में रोशन गौड़ ने इसमें गोल्ड जीता था ट्रायथलॉन में। फिर सेकंड मतलब 22वीं सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप राइफल पिस्टल की, ये भोपाल में हुई थी। इसमें 50 मीटर राइफल प्रोन वुमेन स्पर्धा में एक कांस्य पदक जीता गया था सुनिधि चौहान के द्वारा। 50 मीटर राइफल प्रोन वुमेन स्पर्धा में कुमारी नूपुर कुमरावत ने जो है एक सिल्वर जीता था। 50 मीटर राइफल प्रोन वुमेन टीम स्पर्धा में कुमारी सुनिधि चौहान, कुमारी नूपुर कुमरावत और कुमारी सोमवार रघुवंशी ने कांस्य सहित कुल 3 पदक जीते थे। एशियन जूनियर कैनोई स्प्रिंट अंडर 23 चैंपियनशिप, खेल अकादमी की पूर्व खिलाड़ी अर्जुन सिंह ने जो है स्वर्ण पदक जीता था, और एक जो है सिल्वर भी उन्होंने जीता था। अरविंद वर्मा और हर्ष की जोड़ी ने जूनियर C2 1000 मीटर स्पर्धा में सिल्वर जीता था, और प्रिंस गोस्वामी और सुधीर कुमार की जोड़ी ने जो है ब्रॉन्ज जीता था। पहला मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग जो है 2024 वाला, इसका आयोजन किया गया था। ये पहला संस्करण था। इसका आयोजन स्थल था माधवराव सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। 5 टीमों ने इसमें भाग लिया था। विजेता यहाँ पे जबलपुर लॉयंस की टीम रही थी, उपविजेता ग्वालियर चीता रही थी। ये पहली बार इसका आयोजन किया गया था, ध्यान रखिएगा। ओपन हाई जंप प्रतियोगिता 2024 ये हुई थी हरदा जिले के सोनखेड़ी में। 70 वर्षीय जगराम जाट ने श्रीलंका में आयोजित 70 प्लस एज ग्रुप में हाई जंप प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया था। मध्य प्रदेश के प्लेयर्स जो ब्रिक्स गेम में चुने गए थे, ये कौन थे? अंकित कुशवाहा और आरिफ जो है ये सिलेक्ट किए गए थे इंडियन टीम में। ब्रिक्स गेम जो कजान में हुए थे रशिया में, उसमें। और सीनियर एवं जूनियर राष्ट्रीय कैनोइंग चैंपियनशिप जो हुई थी कर्नाटक में, मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 15 स्वर्ण, 1 सिल्वर सहित कुल 16 पदक इसमें जीते थे। आगे आ जाते हैं समिट कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग सेक्शन पे। महुआ महोत्सव, ये मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल में मनाया था महुआ महोत्सव, और देश के 5 राज्यों की जनजातियों की कला प्रदर्शनी यहाँ पे लगी थी। गुजरात, ओडिशा, तेलंगाना, मणिपुर और मध्य प्रदेश। इस बार सिलेबस में जनजाति बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। जनजातियों संबंधी जो भी चीजें होंगी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। इंटरनेशनल ट्राइबल कल्चरल फेस्टिवल ये कहाँ बनाया गया था? बनपुर, ओडिशा में। बनपुर में बनाया गया था। हमीदिया महाविद्यालय भोपाल के छात्र दानिश खान का चयन इस महोत्सव में भाग लेने के लिए किया गया था। आगे है एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप और प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास। तो एवियन इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक पर कैसे प्रतिक्रिया होनी चाहिए, इस पर जो है एक कह सकते हैं सिमुलेशन अभ्यास किया गया था कि अगर ऐसा हो जाता है तो कैसे रिएक्ट करेंगे। ये कहाँ पे हुआ था? भोपाल, मध्य प्रदेश में। तो ये अभ्यास कहाँ पे हुआ था? भोपाल, मध्य प्रदेश में। आगे है रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स में स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑन वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चरल एंड अलाइड सेक्टर। एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर से जो प्रोडक्शन की वैल्यू है उसकी रिपोर्ट आई थी। तो दालों के उत्पादन में शीर्ष भागीदारी किसकी है? ये मध्य प्रदेश की शीर्ष भागीदारी है। 22% पूरे, अगर 100% दाल उत्पादन पूरे भारत में होता है तो 22% हिस्सेदारी मध्य प्रदेश की, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश और फिर गुजरात। आगे है मिशन अंकुर की राज्य एवं जिलावार वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट आई थी शिक्षा विभाग की तरफ से। कक्षा 2 और 3 के छात्रों की साक्षरता और संख्यात्मक कौशल में उल्लेखनीय सुधार हुआ है इंदौर में। और जो है निपुण मापदंड के अनुसार साक्षरता को प्रति मिनट 35 शब्द पढ़ने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। तो निपुण जो स्टैंडर्ड्स आए हैं नई शिक्षा नीति के तहत, उसमें कहा गया कि बच्चों को 1 मिनट में 35 शब्द पढ़ने की कौशल होना चाहिए। ठीक, ये यहाँ पे। अब एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाएंगे। पर्यटन स्थलों तक पहुंच बढ़ाने के लिए 13 जून 2024 को पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किसने किया था? तो ये किया था जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। मोहन यादव जी ने 13 जून 2024 से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा नाम से इंटरस्टेट हवाई सेवा का शुभारंभ किया था। राज्य के 8 शहरों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो इससे जोड़े जाने थे। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से इसका जो है कह सकते हैं संचालन किया जाना था। तो फिर 8 शहरों को इसमें जोड़ा गया था।
पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा के माध्यम से। ये 8 शहरों के नाम ध्यान रखिएगा। ऐसे पूछ सकते हैं किसको नहीं जोड़ा गया था, सिंगरौली, खजुराहो, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर को। कौन सा कथन इसमें सही है? मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने अ, होलकर राजवंश से संबंधित मोडी लिपि में लिखे गए ग्रंथों को राज्य की शिक्षा नीति से जोड़ने की घोषणा की थी कि मोडी लिपि के ग्रंथ यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। ये सही अनाउंसमेंट है। केरल के कोझिकोड के अलावा मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत श्रेणी में यूनेस्को की लिस्ट ऑफ सिटीज में म्यूजिक सिटी की कैटेगरी में शामिल किया गया था। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी। तो ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में शामिल किया गया है कोझिकोड के साथ। मोडी लिपि में लिखे गए जो ग्रंथ हैं होलकर डायनेस्टी से संबंधित, इनका हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद किया जाएगा। इसकी पुस्तकें छापी जाएंगी। हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश के किस लोकसभा सीट पर सबसे अधिक नोटा वोट डाले गए थे? तो 2.18 लाख मतदाताओं ने नोटा पर वोटिंग की थी मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट पर। हालांकि इसी लोकसभा सीट पर शंकर लालवानी ने सबसे ज्यादा वोट से जो है जीत भी दर्ज की थी। ये दोनों फैक्ट जो है ध्यान रखिएगा। यानी कि सबसे ज्यादा वोट जो है शंकर लालवानी को गए, फिर नोटा को। डिजिटल फसल सर्वेक्षण परियोजना में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? मोहन यादव जी ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए खरीफ 2024 के सीजन से पूरे प्रदेश में डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू करने की घोषणा की थी। इस परियोजना के माध्यम से इनोवेटिव टेक्निक का यूज करके लोग अपनी गिरदावरी देख सकेंगे। फसल नष्ट होने पर किसानों को बीमा राशि भी तुरंत यहाँ पे मिलेगी। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। सैटेलाइट इमेज का उपयोग किया जाएगा यहाँ पे क्रॉप डैमेज एस्टिमेट करने के लिए। डॉक्टर मोहन यादव जी ने किस वर्ष को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत समस्त जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय को मंजूर कर दिया है? तो सभी जिलों में पीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो खुलेंगे 55 जिलों में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ए मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉन्ग है? भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा इलेक्शंस 2024 में मध्य प्रदेश की सभी 35 सीटों को जीता था। 35 तो है भी नहीं सीट। टोटल सीट कितनी है लोकसभा की? 29 है। 29 की 29 जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने। निहारिका सिंघल जो ग्वालियर से हैं, इन्होंने एक इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट किया था। एआई का उपयोग करके गिरमिट इतिहास पर एक पेंटिंग बनाई थी। ये सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ओनली 1 इनकरेक्ट। ओनली 1 यहाँ पर इनकरेक्ट फैक्ट है। करेक्ट फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। 29 की 29 सीटों पर जीत दर्ज की भाजपा ने इस साल के लोकसभा चुनाव 2024 में। हाल ही में किस राज्य ने अपने स्कूल पाठ्यक्रम में इमरजेंसी का चैप्टर या फिर स्ट्रगल ड्यूरिंग इमरजेंसी का चैप्टर जोड़ने का निर्णय लिया है? ये मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है ऐसा कि इमरजेंसी के बारे में बताया जाएगा स्कूल के पाठ्यक्रम में। इमरजेंसी जो है 1975 से 1970 तक जो रही थी, उसमें कैसे लोगों को संघर्ष करना पड़ा या फिर क्या क्या दिक्कतें आई, और इमरजेंसी का आफ्टर मैथ बिफोर मैथ क्या था, इसको स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इमरजेंसी के जब 50 वर्ष पूरे हुए थे, उस अवसर पर मध्य प्रदेश में ये शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भोपाल मध्य प्रदेश के कलाकार संजू जैन की पेंटिंग चीन के बीजिंग में गुओचोंग आर्ट म्यूजियम प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई थी। ठीक, ये सही स्टेटमेंट है। आगे स्टेटमेंट है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के आधिकारिक लोगो, वेबसाइट और मिस्ड कॉल नंबर, गीत, सोशल मीडिया कैंपेन का विमोचन किया था। तो एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन कहाँ से शुरू हुआ था? मध्य प्रदेश से पूछ सकते हैं आपसे। इंदौर से शुरू हुआ था, इंदौर से। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, बी। इसमें मध्य प्रदेश में 5.50 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया था। आगे प्रश्न है, लोकसभा 2024 के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मध्य प्रदेश के कितने सांसदों को मंत्री पद दिया गया था? तो लोकसभा से ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुणा विधानसभा क्षेत्र से, वीरेंद्र कुमार को टीकमगढ़ से, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बने विदिशा से, सावित्री ठाकुर धार से, श्रीमती दुर्गा दास उइके बैतूल से, राज्यसभा से एल मुरुगन में से तमिलनाडु से हैं, लेकिन राज्यसभा सीट इनको दी गई है मध्य प्रदेश से। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 6 मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेटेस्ट वाली, इसमें 6 मंत्री जो हैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। कौन सा कथन सही है? 18वीं लोकसभा 2024 में मध्य प्रदेश से 6 महिला सांसद बनी थी। ये करेक्ट है। ठीक है, 6 महिला सांसदों ने शपथ ली थी। विद्युत नियामक आयोग ने मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी को राज्य में विद्युत व्यापार के लिए श्रेणी ई के अंतर्गत अंतरराज्यीय व्यापार लाइसेंस देने का निर्णय लिया था। ये करेक्ट है।
आगे क्वेश्चन है, मतलब ये स्टेटमेंट है हमारा, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय मंत्रिपरिषद उप समिति का गठन किया गया था। ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, सी। 18वीं लोकसभा से जो महिला सांसद चुनी गई हैं, इनके नाम देख लीजिएगा और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मिलाने को आ सकता है मैचिंग में बिल्कुल। अनीता सिंह नागर रतलाम से, लता वानखेड़े सागर डिस्ट्रिक्ट से, मतलब ये सागर लोकसभा क्षेत्र से, भारती पारधी ये बालाघाट से, और संध्या राय भिंड से, हिमाद्री सिंह शहडोल से, सावित्री ठाकुर धार से। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ने 18 जून 2024 को मध्य प्रदेश के कितने गांवों को 5G इंटेलिजेंट विलेज के रूप में डेवलप करने की घोषणा की थी? तो कुल मिलाकर पूरे देश से 10 गांव डेवलप किए जाएंगे, उसमें से 3 मध्य प्रदेश के गांव हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी 3। 3 गांव जिनको चुना गया है, अशोकनगर का रावसर, गुना का आरी और शिवपुरी का ये बांसखेड़ी गांव। इनको जो है 5G इंटेलिजेंट विलेज के रूप में डेवलप किया जाएगा। मध्य प्रदेश से किस लोकसभा सीट के सांसद श्री शंकर लालवानी ने सिंधी भाषा में शपथ ली थी? तो ये कहां से इलेक्ट हुए हैं? शंकर लालवानी इंदौर से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, इंदौर। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राम वन गमन पथ की तर्ज पर श्री कृष्ण पाथे बनाने का निर्णय लिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार डेवलप करेगी इसको। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। ये डेवलप करेंगे श्री कृष्ण पाथे या श्री कृष्ण पाथ। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश ने जो फिल्म डायरेक्ट की थी, डॉक्यूमेंट्री, उसको वहां पे शोकेस किया गया था। उसका नाम क्या है? इसका नाम है अजय ध्वज। ठीक है, अजय ध्वज। ऑप्शन नंबर बी। इस फिल्म का चयन किया गया था भारत अमृत काल कैटेगरी में। राष्ट्रीय ध्वज की गौरव गाथा पर यह फिल्म आधारित है, डॉक्यूमेंट्री। अजय ध्वजा इसका नाम है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस वर्ष को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? 2024-25 को। 2024-25 जो है गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, और 9 अप्रैल से शुरू होकर 29 मार्च 2025 तक गौवंश रक्षा वर्ष मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समन्वय कमेटी का सर्जन किया है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। सही कथन है। सिंहस्थ 2028 जो होने वाला है, सिंहस्थ कुंभ, उसके लिए राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय समिति बनाई गई है। ये भी सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। सी यहाँ पे सही है। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किस जिले में इंडियन कॉफी हाउस रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया था? इसका शुभारंभ किया गया था उज्जैन में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य पर आयुष मंत्रालय द्वारा संचालित केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सालय इकाई द्वारा सामूहिक योग कार्यक्रम विशेष योग प्रशिक्षण का आयोजन जो है ये 18 से 21 जून 2024 तक जो है शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में किया गया था। ये करेक्ट है। आगे है, सिकल सेल स्क्रीनिंग की रिपोर्ट और डेटा ट्रैकिंग हेतु मोबाइल ऐप और नेशनल सिकल सेल पोर्टल विकसित किया गया है। सिकल सेल एनीमिया आपके कोर्स में ध्यान रखिएगा, सिलेबस में। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश ने 21 जून 2024 को मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय या शासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में विद्या वन विकसित करने क्या निर्देश दिया था, जिसमें वृक्षारोपण बेसिकली किया जाएगा, प्लांटेशन। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। विद्या वन में बेसिकली जो है सैपलिंग्स लगाए जाएंगे, पौधारोपण उसमें किया जाएगा। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। आगे क्वेश्चन है, 24 जून 2024 को माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय और शोध संस्थान भोपाल में पंडित रामेश्वर दास भार्गव स्मृति ई लाइब्रेरी का शुभारंभ किसने किया था? इस ई लाइब्रेरी का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री जी ने किया था। आपको पता होना चाहिए माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? भोपाल में। ये आ सकता है स्टैटिक के रूप में भी। आगे है, सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने 28 जून 2024 को भोपाल में नशा मुक्ति अभियान का रथ चलाया था। सही है। अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह की यूनिट नंबर 5 ने लगातार 300 दिन विद्युत उत्पादन करने का नया रिकॉर्ड बना दिया है। ये भी सही है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, डी हो जाएगा इसमें, डी। संस्कृति पर्यटन और न्यास और धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने मध्य प्रदेश के किस जिले के सिंग्रामपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया था? दमोह डिस्ट्रिक्ट में किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही, दमोह।